अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जुलाई से दिसंबर तक साल 2024 के आखिरी 6 माह कैसे होने वाले हैं। इन 6 महीनों में प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव लाने का बायस बन सकते हैं, कौन से सारे मुस्बत एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे और किन प्लैनेट्स की मनफी एनर्जीज आपको ज़िंदगी की मुश्किलात से दो चार कर सकती है। आपके मोहब्बत के मामलात, दौलत, इज़्दवाजी ज़िंदगी और आपके कारोबारी मामलात, आपकी मोहब्बत की लाइफ, सेहत, किस्मत और दीगर तमाम तर शोबे ज़िंदगी के बारे में अगर आप अपनी हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात, जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाने का बायस बन सकते हैं। खुसूसी तौर पर आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी बड़ी तब्दीलियों से गुजरेंगे। जुलाई और अगस्त आपके लिए ऐसे महीने हो सकते हैं जिनमें आपकी किस्मत आपका बहुत साथ देगी। आपके जायचे के नए घर में 11 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक वीनस, 22 जुलाई से 22 अगस्त तक सूरज और 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक मरीख अपनी 7 एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से आपको किस्मत के हवाले से बड़े फवायद हासिल हो सकते हैं। खुसूसी तौर पर ऐसे सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, इनामी स्कीम्स और कुरानंदाजियों में हिस्सा लेते रहते हैं, आपकी किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है। आप इनामात जीत सकते हैं। किसी मुकाबले या कंपटीशन में आपकी किस्मत आपको नंबर 1 बना सकती है। इसके अलावा ऐसे सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात जो वीज़े के हुसूल के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं, आपकी कोशिशें समरावर साबित होंगी। ज़ोहरा, सूरज और मरीख के 7 दिनों में आप अगर एब्रॉड जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। इन दिनों में सफ़र करना आपके लिए बड़े फ़वाइद का बायस बनेगा। आप इल्म भी सीखेंगे और इसके साथ साथ आपकी ज़हानत और अक्लमंदी में भी इजाफा होगा। आपको ऐसे तजर्बात हासिल होंगे जो आने वाले वक्त में आपके बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, इमिग्रेशन के हवाले से मामलात को हल करना चाहते हैं, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में रिहाइश पजीर हैं और आपको रिहायशी मसाइल या नौकरी के मसाइल आ रहे हैं तो आपकी किस्मत आपको इन मामलात को सॉल्व करने में बड़ी मदद देने वाली है। आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से भी, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके रोज़गार, नौकरी और बिजनेस के मामलात में 26 जुलाई से शुरू होने वाले दिन इंतहाई 7 दिन होंगे। 26 जुलाई से 26 सितंबर तक मरकरी अपने शर्फ में रहेगा। ये दिन आपको कारोबारी मामलात में बहुत आगे तक बढ़ने में मदद दिलवा सकते हैं। कारोबारी माहौल में वसअत पैदा होगी, आपको अपनी अक्ल और ज़हानत में इजाफा मिलेगा, आपकी कारोबारी समझ बूझ बढ़ेगी। खुसूसी तौर पर ऐसे सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात जो पढ़ाई लिखाई के कामों से मुंसलिक हैं, आपके लिए भी 7 एनर्जीज ज़ाहिर होंगी। इसके अलावा ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात जिनको बोल चाल और बातचीत से अपना काम करना पड़ता है, आपकी बोल चाल की सलाहियत में इजाफा आपको अपने प्रोफेशन में आला मकाम और मर्तबा दिलवा सकती है। तालीम से वाबस्ता अफराद के लिए भी मरकरी का शर्फ इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आपकी सोशल ज़िंदगी और आपके ताल्लुकात आमा के हवाले से 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन बहुत अहम दिन होंगे। इन दिनों में आपका सोशल ताल्लुकात का प्लैनेट वीनस अपनी तुरफा की हालत में होगा, जिससे आपकी सोशल ज़िंदगी में काफ़ी गहमा गहमी होगी। आप सोसाइटी में ज़्यादा घूमे फिरेंगे, सोसाइटी में मौजूद लोगों से आपके ताल्लुकात में इजाफा होगा। ज़ोहरा के तुरफा के दिनों में आपकी दोस्तियों के दायरे वसी होंगे। दोस्तों से मफादात के हुसूल में आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। आप दोस्तों से मोहब्बत करेंगे और अगर आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं तो ये वक्त आपकी दोस्ताना ज़िंदगी में काफ़ी मुस्बत तब्दीलियां लाने का बायस बन सकता है। अगर आपने दोस्तों से कोई उम्मीद वाबस्ता की हुई है, उनके ज़िम्मा कोई काम लगाया हुआ है या उनके हवाले से आपकी कोई ख्वाहिश है तो आपकी ये उम्मीदें और ख्वाहिशात भी पूरी होती दिखाई दे सकती हैं। ज़ोहरा के तुरफा के दिनों में आपकी रोमानी ज़िंदगी यानी आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ भी बेहतर हुदूद पर इस्तवा रहेगी। सोशल हल्के में आपका टकराव 29 अगस्त से 23 सितंबर तक मोहब्बत से हो सकता है। अगर आप रोमानी मामलात में कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो ज़ोहरा के तुरफा के दिनों का इंतखाब करें। इसी तरह शादीशुदा सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात की ज़िंदगी में भी ज़ोहरा की मुस्बत नज़रात 29 अगस्त से
23 सितंबर तक अहम किरदार अदा करती रहेंगी। ओवरऑल देखा जाए तो आपके खाना मोहब्बत में यानी बुर्जोज़ा में तमाम 6 माह मुश्तरक गर्दिश पजीर रहेगा। 9 अक्टूबर तक के दिन जुपिटर के मुस्बत दिन होंगे। इन दिनों में जुपिटर की एनर्जीज आपके रूमानी मामलात में अगर कुछ बड़ी बेहतरी न कर पाई तो कम से कम कोई तनज़ुली नहीं आएगी, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद के दिनों में जुपिटर आपके खाना मोहब्बत में रेट्रोग्रेड इख्तियार कर जाएगा, जिसकी वजह से जारी मोहब्बतों में थोड़ी रुकावटें पेश आ सकती हैं। मुलाकातों पर पाबंदियां लग सकती हैं। मेल मुलाकात के मराहिल को तय करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल हो सकता है जो रूमानी एतबार से नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त हो। लिहाजा 9 अक्टूबर के बाद किसी भी किस्म की रूमानी एक्टिविटी में थोड़ी एहतियात करें। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो 9 अक्टूबर के बाद के दिन इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से भी नाकिस दिन होंगे। 9 अक्टूबर के बाद शादी करने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी इल्तिवा, ताखीर और दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी सेहत के हवाले से और आपके दौलत के मामलात के हवाले से बात की जाए तो जुलाई से दिसंबर तक के महीनों में आपको इस हवाले से कदरे तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। सेहत के हवाले से 1 सितंबर तक के दिन बेहतर दिन होंगे। इन दिनों में आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए नित नए तरीके इख्तियार कर सकते हैं। आप जदीद और मॉडर्न किस्म के खानों की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं। 1 सितंबर तक के दिनों में यूरानस की बदौलत आप फास्ट फूड्स की तरफ जा सकते हैं और हो सकता है आप इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया का इस्तेमाल करके होम डिलीवरी की सहूलत से भी फायदा हासिल करें। 1 सितंबर तक के दिन ऐसे सेजिटेरियन ख़वातीन और हज़रात के लिए बहुत अहम दिन होंगे जो बीमार हैं, क्योंकि इन दिनों में आप साइंस और जदीद मशीनरी से अपनी बीमारियों का सुराग लगाने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छे डॉक्टर्स आपकी पहुंच में होंगे, लेकिन 1 सितंबर के बाद के दिनों में आपको अपनी सेहत के मामलात पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। यूरानस का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपको अपने खाने पीने के निज़ाम में अचानक से किसी बड़ी तब्दीली से गुरेज करना चाहिए। आप जिन चीज़ों के आदी हैं अगर यकदम उनसे दूर हो जाएंगे तो हो सकता है आपकी बॉडी वो स्ट्रेस कबूल न करे और आप बीमार पड़ जाएं। अगर आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो आपका दौलत का स्यारा सैटर्न 15 नवंबर तक हालत रुज्जत में होगा, जिससे आपको अपने रुपए पैसे और दौलत के मामलात में गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 2 सितंबर से 12 अक्टूबर तक रुपए पैसे और माली एतबार से नाकिस दिन होंगे। इन दिनों में आपके जायचे के दूसरे घर में प्लूटो गर्दिश पजीर रहेगा और प्लूटो की गर्दिश सीधी होने के बजाय उल्टी होगी, यानी प्लूटो 2 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आपके जायचे के दौलत के घर में रहते हुए आपके दिल में दौलत के हवाले से कोई बड़ी और शदीद ख्वाहिश पैदा कर सकता है। आपकी हिर्सो हवस में इजाफा हो सकता है और आप दौलत के हवाले से ऐसे ख्वाब देखना शुरू कर सकते हैं जिनके पूरा होने के फिलहाल इम्कान नजर नहीं आते। दौलत के हवाले से आपकी तलब में इजाफा आपको बेसुकून और बेकरार कर सकती है और आपकी रूहानी जिंदगी को भी डिस्टर्ब करती मालूम हो सकती है। अलबत्ता 12 अक्टूबर को प्लूटो अपनी रुजत को खत्म कर देगा, जिसके बाद माली एतबार से तनाव में कमी की सूरत हाल सामने आएगी। अगर आपके जायचे के तीसरे घर यानी आपके करीबी तल्लुकात, आपकी तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो अकारब से तल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो प्लूटो का रेट्रोग्रेड 2 सितंबर तक आपके जायचे के तीसरे घर में होगा, जिससे आपको करीबी तल्लुकात के हवाले से खलफिशार और तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। बहन भाइयों के दरमियान किसी छोटी सी बात को लेकर बड़ी अनबन बन सकती है। इसके अलावा बहन भाइयों से मफादात का हुसूल भी 2 सितंबर तक आपके लिए मुश्किल होगा। इन दिनों में कोशिश करें करीबी सफ़र से भी गुरेज करें। आपको अपनी यादाश्त के मसाइल का भी सामना 2 सितंबर तक करना पड़ सकता है। अलबत्ता 2 सितंबर के बाद से माहौल कदरे नॉर्मल होगा और 20 नवंबर को जब प्लूटो दोबारा आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा तो आप अपने तल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाने के लिए तैयार नजर आ सकते हैं। प्लूटो का रेट्रोग्रेड आपको दौलत के हवाले से और अपने अजीज़ो अकारब और करीबी तल्लुकात के हवाले से गौर व फिक्र करने के मराहिल में धकेल सकता है। अलबत्ता अगर आपने लापरवाही की
और चीजों पर गौर न किया तो शायद आप बहुत सी बारीक बातों को समझने में नाकाम रहें। अगर आपके खानदानी उमूर और आपकी घरेलू जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो आपके जायचे के चौथे घर में यानी बुर्ज हूत में तमाम 6 महीने 7 दिसंबर तक ज़ोल और नेपच्यून उल्टी गर्दिश में चलते रहेंगे, जिससे खानदानी जिंदगी में काफी बड़ी उखाड़ पिछाड़ हो सकती है। आप तन्हाई की तरफ जा सकते हैं, आप में गैर मुअस्सर जज्बातीपन पाया जा सकता है, आपके इख्तिलाफात वालिदैन और बड़े बुजुर्गों से शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। ज़ोल और नेपच्यून की रुज्जत यह भी इशारा देती है कि आपको अपने खानदान के किसी फर्द से धोखाधड़ी और दगाबाजी का भी खतरा हो सकता है। आपके जज्बात में अदम ठहराव इस ड्यूरेशन के दौरान आपको मनफी और बुरे ख्यालात दे सकता है। रूहानी तौर पर आप कमजोर हो सकते हैं, वहम, इबाम और शुकूक व शुबहात आपको तकलीफ दे सकते हैं और खुफिया दुश्मनों का खौफ आपकी तबीयत में सर्द महरी और उखड़ापन पैदा कर सकता है। आपको चाहिए कि नेपच्यून और ज़ोल के रेट्रोग्रेड के अय्याम में खुद को पुरसुकून रखें, अपने जज्बात में ठहराव लाने की कोशिश करें और जो कुछ खुदा ने आपको दिया हुआ है उसमें से कुछ सदका खैरात जरूर करें। चौथे घर में ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपकी खानदानी जिंदगी इन आखिरी 6 माह में काफी ज्यादा हिचकोले खाती नजर आती है और अगर आपने तामीरी नौयत की तब्दीलियां न की और हालात से भागते रहे तो आपका नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। विरासती मामलात को आगे बढ़ाने या नए विरासती मामलात से भी आपको इन दिनों में इज्तनाब करने की जरूरत होगी। खुसूसन 7 दिसंबर तक आपको ऐसे मामलात से गुरेज करना चाहिए जिनके नतीजे में आपको मुखालफतों का सामना हो सकता है। साल 2024 के आखिरी 6 माह में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण चांद ग्रहण होगा जो आपके जायचे के चौथे घर में लगेगा। 17 सितंबर को लगने वाला चांद ग्रहण आपको खानदान और अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराली रिश्तेदारों में इख्तिलाफात और तनाज़ात देने का बायस बन सकता है। अचानक से किसी बात पर लड़ाई झगड़े के खदशात भी नमूदार हो सकते हैं और आप रूहानी तौर पर भी कमजोर हो सकते हैं। लिहाजा खानदानी जिंदगी में चांद ग्रहण वाले दिन खुसूसी एहतियात करें, स्पेशली अगर आपके वालिदैन बूढ़े हैं तो उनकी सेहत पर तवज्जो दें ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सकें। आपके जायचे के 11वें घर में 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज जो कि आपकी किस्मत का सितारा है, सोशल जिंदगी में 2 अक्टूबर को ग्रहण के दौरान आपको किस्मत आजमाई के मामलात में हिस्सा लेने से गुरेज करने का मशवरा देता है। कोशिश करें कोई ऐसा रिस्क मत लें जिससे आपकी इज्जत व हुर्मत में फर्क आए। दोस्ताना उमूर के घर में सूरज ग्रहण सोशल सतह पर आपको मनफी तजर्बात दे सकता है। दोस्तों में इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं और हो सकता है आपकी कोई उम्मीद जो आपने दोस्तों से मुंसलिक की हो 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण वाले दिन टूट जाए और आप मायूसी का शिकार हो जाएं। आपकी जाती जिंदगी में ग्रोथ के लिए आपको अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए सूरज का आपके जायचे के पहले घर में फरा की हालत में 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक क़याम इंतहाई साद होगा। इन दिनों में कुछ ऐसे मामलात होंगे कि आपकी इज्जत और मकामों मर्तबा बढ़े और आप जिंदगी को मुकम्मल एक्साइटमेंट से आगे बढ़ाते जाएं। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ये एक बार है और तोहफ़े खुदाबंदी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इल्म की कमी या तरबियत की कमी की वजह से बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। यहाँ तक कि आजकल खुदकुशी का रवाज भी आम है। लेकिन हैरानगी की बात है कि जो शख्स खुदकुशी के बारे में सोचता है वो जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचता। आपको चाहिए कि जल्दी जल्दी तब्दीलियों के रुझानात से गुरेज करें, सब्र से काम लें और हालात जैसे भी हों खुदा का शुक्र अदा करना मत भूलें, क्योंकि खुदा का फरमान है जो शुक्र करता है हम उसे नेमतों में इजाफा देते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।